कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म
अरे भले किया तो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायणं नमो लोय सवसाहुणं मेसो पंच नमोकारो सर्वभावपणाश्रम मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगल। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से चैप्टर नंबर 13 करा था, जिसमें हमने देखा था कि जो जीव के 563 भेद होते हैं, उन 563 भेद में कौन कौन से सम्यक्त्व पाए जाते हैं। अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था, जो भी मतलब अपर्याप्त के भेद हो या फिर पर्याप्त के भेद हो, उनमें कौन कौन से सम्यक्त्व पाए जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। प्लस हमको 14 चैप्टर भी जो है, हमने एक चार्ट बनाया था लास्ट क्लास में, उस चार्ट के हेल्प से हमारा 14 चैप्टर भी आज ही हो सकता है, हो जाएगा। तो अब हम पहले एक बार देख लेते हैं कि वो जीव के 563 भेद हमने कैसे देखे थे। कि नरक गति में अपर्याप्त के, एक बार प्लीज सभी ना म्यूट कर लेना, जिनके डाउट है वो हैंड रेस करिए। अपर्याप्त के 7 भेद होते हैं, पर्याप्त के 7 भेद होते हैं। तिर्यंज गति, नरक गति में, तिर्यंज गति में 24 + 24 टोटल कितने हुए? 48 भेद होते हैं तिर्यंज के। अब उसमें 24 कैसे हैं? तो एकेंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री। तो एकेंद्री के 11 भेद होते हैं, द्विइंद्री का 1 भेद होता है, त्रिइंद्री का 1 होता है, चतुरिंद्री का 1 होता है, और पंचेंद्री के 5 भेद होते हैं। पंचेंद्री के 5 + 5 इसलिए होते हैं क्योंकि 5 असन्नी के होते हैं और 5 सन्नी के होते हैं। ठीक है। एकेंद्री के 11 कैसे हुए? तो बताया, सूक्ष्म बादर पृथ्वी का है, सूक्ष्म बादर अपकायिक, सूक्ष्म बादर तेजस का एक, सूक्ष्म बादर वायु का एक, और सूक्ष्म साधारण प्रत्येक वनस्पति का एक। तो ये टोटल मिला के 2 + 2 + 2 + 2 + 3 टोटल हो गए 11 एकेंद्री के भेद। उसके बाद विकलेंद्री के 3 होते हैं, एक द्विइंद्री का, एक त्रिइंद्री का, एक चतुरिंद्री का, 5 असन्नी पंचेंद्री और 5 सन्नी पंचेंद्री। ऐसे करके टोटल कितने भेद हो गए? 24 तिर्यंज के अपर्याप्त और 24 पर्याप्त। फिर आया मनुष्य के। तो मनुष्य के 303 भेद होते हैं, जिसमें से हमने 101 पर्याप्त होते हैं, 101 अपर्याप्त होते हैं, और 101 समुच्चय मनुष्य ओनली अपर्याप्त होते हैं। तो अपर्याप्त में 202 भेद है और पर्याप्त में 101 भेद है। वो 101 कौन से हैं? तो वो हमने देखा था, 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 30 अकर्म भूमिज मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप। ये होगा 101। तो ये इनके अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं। नेक्स्ट 99 देवता। 99 देवता में क्या देखे थे हमने? 10 भवनवासी देव, 10 भवनपति देव, 26 वाणव्यंतर देव, 10 ज्योतिषी देव। इनका एक ब्लॉक बनाया था। सेकंड ब्लॉक हमने 15 परमा धार्मिक और 3 किलविशी का बनाया था। थर्ड हमने 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैव्यक का बनाया था। और फोर्थ हमने 5 अनुत्तर विमान का बनाया था। 30 + 5 35 वैमानिक होते हैं। ठीक है। फिर आया ये हो गए टोटल 563 भेद। इसमें हमने देखा एकांत मिथ्या दृष्टि कौन से हैं, फिर सम्यक दृष्टि कितने जीव हैं। तो जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है, उन एकांत मिथ्या दृष्टि है, उनके अलावा सभी सम्यक दृष्टि जीव में काउंट होते हैं। और जो एकांत सम्यक दृष्टि है, उनके अलावा सभी जीव मिथ्या दृष्टि में काउंट होते हैं, मतलब जिनमें मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट आया, अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि में कितने टाइप्स होते हैं? क्षयोपशमिक होता है, औपशमिक होता है, शायिक होता है और सासाधन होता है। औपशमिक में 2 टाइप होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, और एक लास्ट बचा सम्यक मिथ्यात्वेदनी। तो इसके पूरे हमने चार्ट देखे थे, अपर्याप्त के भेद में और पर्याप्त के भेद में। ठीक है। अब इससे हमने एनालाइज, लास्ट क्लास में हमारा ये रह गया था कि टोटल कितने भेद हुए हैं। तो एक बार सभी अपना चार्ट सामने रखिए और हम एनालाइज कर लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमारा था नरक गति के एकांत सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? तो अपर्याप्त तो कोई भी नहीं है और पर्याप्त भी कोई नहीं है, क्योंकि कहीं कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए, एकांत सम्यक दृष्टि हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो 0 0 हो गया। नेक्स्ट
फिर आते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। एकांत मिथ्या दृष्टि में हमने देखा कि एकांत मिथ्या दृष्टि सातवीं पृथ्वी के जीव अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं, पर्याप्त अवस्था में वो भी सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं रहते, इसीलिए यहाँ पर भेद क्या हुआ 0-1 का। नेक्स्ट एक बार हम सारे ही कैलकुलेट करते जाते हैं ना। एकांत सम्यक दृष्टि में नरक के 0-0 हो गए। अब तिर्यांश के कितने हैं? अपर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त। एकांत सम्यक दृष्टि जहां कोई भी मिथ्या दृष्टि ना पाया जाए ऐसी कोई भी जगह नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 0-0। नेक्स्ट मनुष्य। मनुष्य में ये सारे जो भेद हैं इनमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव मतलब जहां मिथ्या दृष्टि ना पाया जा सके, एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है कोई भी, इसीलिए 0-0। देवता में ओनली अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं, इसीलिए कितने होते हैं अनुत्तर विमानवासी? 5, तो इसलिए हम 5 की काउंटिंग लेंगे यहाँ पर 5-5। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि में। अब मिथ्या दृष्टि कितने होंगे? अगर सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात करें तो अगर 0-0 है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7-7 हो जाएंगे, 24-24 हो जाएंगे, 202 101 हो जाएंगे, है ना यहाँ पे, क्योंकि ये वाला भेद तो हमने बता ही दिया कि 101 समुच्चय के पर्याप्त नहीं होते। तो ये 15 + 30 + 56 करते हैं तो ये कितने हो गए? 1 मिनट होल्ड करना। 553 फिर हम अब देख रहे थे मनुष्य के, तो मनुष्य के कितने हैं? 202 और यहाँ पर 101। ठीक है। फिर आएंगे इसमें, तो इसमें 5 माइनस करना है, टोटल 99 भेद होते हैं, तो यहाँ पर भी 94 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 94 हो जाएंगे मिथ्या दृष्टि में। अब हम आते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि, जहाँ पे कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाया जाता है, तो ये हो गया 1-0, ये हमने देख लिया। अब 11 एकेंद्रीय के भेद ऐसे हैं जो ना तो पर्याप्त अवस्था में ना अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है, लेकिन विकलेंद्रीय पर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसीलिए वो हमने देखा कौन सा सम्यक्त रहता है, तो सासाधन सम्यक्त रहता है। इसीलिए 3 विकलेंद्रीय और 5 असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, इसीलिए वो एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, पर पर्याप्त अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर कितने भेद हुए? 11, ये तो 11 ही रहा, और ये कितने हो गए? 11 + 3 + 5 19। ठीक है। फिर आया हमारा मनुष्य का, तो मनुष्य के अपर्याप्त भेद 56 56 अंतर्द्वीप और 101 समुच्चय मनुष्य ओनली अपर्याप्त, मतलब इनके जो अपर्याप्त रहते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और ये 56 अंतर्द्वीप तो एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, चाहे वो अपर्याप्त हो या पर्याप्त, इसमें अपर्याप्त का ही भेद होता है, पर्याप्त का नहीं होता। तो यहाँ पर कितने हुए? 56 + 101, टोटल हुआ 157 का, और उसके बाद यहाँ पर तो ओनली 56 अंतर्द्वीप है, 157। ठीक है। अगर आप लोग ने एक लाइन की जगह छोड़ी है तो बेस्ट होगा। फिर आया हमारा नेक्स्ट, देवगति में अपर्याप्त और पर्याप्त, तो कितने हुए यहाँ पर? ओनली एकांत मिथ्या दृष्टि कौन है? 15 परमाधार्मिक 3 किल्विषी, तो ये 18 हो गया। ठीक है। अब सम्यक दृष्टि कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इसमें कितने हैं? 6 हैं, यहाँ 6 हो गए और यहाँ पर 7 हो गए, 7 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है टोटल में से। फिर यहाँ पर कितने होंगे? तो यहाँ पर बताया है 13 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 24 का भेद होता है, तो 13 बचे, और यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, 3 विकलेंद्रीय, 5 सन्नी मतलब समुच्चय पंचेंद्रिय और 5 गर्भज पंचेंद्रिय, ये 13 हो गए, और यहाँ पर 5 गर्भज पंचेंद्रिय। फिर आते हैं समुच्चय पंचेंद्रिय में पर्याप्त भी है क्या? समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच है वो, मतलब असन्नी तिर्यंच है। सिर्फ तो असन्नी मनुष्य ही ऐसे होते हैं जिनमें पर्याप्त नहीं होता, बाकी उनमें भी होता है पर्याप्त। नहीं, तो जो ये असन्य है इसको भी अपने समुच्चय में बोलेंगे क्या? हाँ, असन्नी को समुच्चय वर्ड ही बोलते हैं अब। ठीक है।
और इसमें गर्भज लिया है, सन्नी ना लेके, क्योंकि असन्नी तो ये सभी होते हैं, लेकिन इसमें समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच बोला और इसमें गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच बोला। ठीक है, फिर आते हैं मनुष्य पे। मनुष्य में है अपर्याप्त, किसकी बात कर रहे थे अभी हम? सम्यक दृष्टि की, है ना। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। मतलब यहाँ 15 + 30 टोटल 45 भेद हो जाएंगे। यहाँ पर 157, मतलब टोटल आप 202 में से 157 माइनस करोगे तो 45 बचेंगे, और यहाँ पर 101 में से 56 माइनस करोगे तो 45 बचेंगे। नेक्स्ट, यहाँ 18 माइनस करा है, 99 माइनस 18 81, 81 का भेद बचेगा जिनमें सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम क्षयोपशमिक सम्यक्त पे। क्षयोपशमिक सम्यक्त की काउंटिंग क्या हुई? नरगति का हमने देख ही लिया 6 और 7, तो फिर 6, हाँ ठीक है, जितने भी एकांत मिथ्या दृष्टि थे उनको सबको हमने यहाँ पर आगे आने वाले सारे सम्यक्तों में उनको हमने कट कर दिया, जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि थे। यहाँ भी सेम है, जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है सबके अपर्याप्त पर्याप्त में रॉन्ग कर दिया। यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में सबके रॉन्ग कर दिया, यहाँ पर इन तीनों में सबके रॉन्ग कर दिया, यहाँ पर इन दोनों के सबके रॉन्ग कर दिया। ठीक है, इनमें कोई भी सम्यक्त नहीं पाया जाता। अब जिनमें सम्यक दृष्टि जीव हैं उनमें कौन कौन से सम्यक्त है? तो देखा कि जो 6 नरक के अपर्याप्त और 7 नरक के पर्याप्त के जो भेद होते हैं उनमें क्षयोपशमिक सम्यक्त पाया जाता है। ठीक है, फिर आया फिर आया तिर्यंच में, एकेंद्रीय में नहीं है, ये सब नहीं है। गर्भज पंचेंद्रीय है, गर्भज पंचेंद्रीय यहाँ पर अपर्याप्त जो होता है ना, 5 समुच्चय पंचेंद्रीय तिर्यंच और 3 विकलेंद्रीय, इसमें हम बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, पर इनमें ओनली एंड ओनली सासाधन सम्यक दृष्टि होते हैं। मतलब सासाधन सम्यक तो पाया जाता है, उसके अलावा ये सारे भेद रॉन्ग होंगे, बाकी कोई दूसरा ना औपशमिक, ना शायिक और ना क्षयोपशमिक कुछ भी नहीं पाया जाता। इसलिए सिर्फ यहाँ पर टिक करना, बाकी कोई भी सम्यक तो नहीं होगा। नेक्स्ट, तो अब इसमें बचे कितने फिर? 5 अपर्याप्त के और 5 पर्याप्त के। ठीक है, फिर आते हैं मनुष्य पे। अब मनुष्य में कितने हैं? तो मनुष्य में भी 15 कर्म भूमिज और 30 अकर्म भूमिज में, क्योंकि ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो इनमें ही क्षयोपशमिक पाया जाता है। तो 15 + 30 45 का भेद, 45 45। नेक्स्ट, ये पूरे 46 के भेद में क्षयोपशमिक पाया जाता है, इनमें भी क्षयोपशमिक पाया जाता है, इनमें भी क्षयोपशमिक, सिर्फ एकांत मिथ्या दृष्टि को हमने हटाया। तो ये कितने हुए? 46 + 30 + 5, टोटल हुए 81, क्योंकि हमने ये 18 माइनस कर दिया 99 में से, तो 81 भेद हो गए। यहाँ भी 81 भेद हो गए। फिर आता है प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व। इन दोनों का सेम चलता है, लगभग लगभग, मतलब टोटली सेम चलता है। इन दोनों का सेम चलने का रीजन ऐसा है कि ये दोनों ही पर्याप्त अवस्था में होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में हो ही नहीं सकते। ना सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था हो सकती है और ना ही प्रथमोपशम प्राप्त होता है अपर्याप्त अवस्था में। तो सबसे मेन बात तो वही है कि ये सिर्फ पर्याप्त में ही पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर जहां दृष्टि स्विच करनी होगी वही बात आती है कि अनादि मिथ्या दृष्टि या फिर सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करके सम्यक्त्व की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। जैसे युगलिक की जगह बात करते हैं, जब हम यहाँ पर 56 अंतर्द्वीप है, 30 अकर्ण भूमिज है, गेट अटका जाओ, ये वाला खुला रहने दो, ये खुला रहने दो। ये प्रथमोपशम और द्वितीय सॉरी प्रथमोपशम सम्यक मिथ्यात्व में दृष्टि चेंज जहां पर नहीं करनी होगी वहां पर हम वो भेद नहीं लेंगे। जहां दृष्टि चेंज करनी होगी वहीं पर ही ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, और ये भी दृष्टि चेंज होगी तभी तो वो सम्यक मिथ्यात्व कहलाएगा, चाहे वो मिथ्या दृष्टि से चेंज हुआ हो या सम्यक दृष्टि से। तो ये ऐसे कर्म भूमिज, सॉरी कर्म भूमिज मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप, ये युगलिक वाले क्षेत्र में हमने क्रॉस कर दिया। फिर सारे अपर्याप्त में भी क्रॉस कर दिया। अब हाँ ठीक है, फिर वही बात हो गई, ये भी एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं और ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसीलिए यहाँ पर दृष्टि चेंज नहीं हो सकती, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, सारे अपर्याप्त में क्रॉस कर देंगे। तो बचा क्या? बचा ये है कि सातों पृथ्वी बची है, 07 हो गया। फिर क्या बचा? ओनली 5 गर्भज पंचेंद्रीय बचा, तो यहाँ पर 05 लिखेंगे। फिर क्या बचा? सिर्फ 15 कर्म भूमिज मनुष्य बचे, क्योंकि 101 समुच्चय मनुष्य के तो भेद ही नहीं होते हैं और ये युगलिक है, तो यहाँ पर 015 बचा। डन। हाँ,
फिर आया यहाँ पर कितने बचे, तो हमको जो 18 ये है और 5 ये है, 18 + 5 कितने माइनस करने, 18 19 20 21 22 23 भेद हमको 99 में से माइनस करने, तो क्या बचा 076। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व ये हमने देखा सिर्फ मनुष्य को ही होता है, कौन से, मतलब चारों गति के जीव को। प्रथमोपशम तो चारों गति के जीवों को प्राप्त हो सकता है, जो हमने अंतर देखा था उसमें लिखा था कि प्रथमोपशम चारों गति के जीव को प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो द्वितीय उपशम होता है वो सिर्फ मनुष्य गति के पर्याप्त के भेद में पाया जाता है, और वो अगर काल करके देव, क्योंकि वैमानिक देव में ही उत्पन्न होते हैं वो, तो काल करके वैमानिक देव में उत्पन्न हुए तो वो अपर्याप्त और पर्याप्त कुछ समय, मतलब पर्याप्त अवस्था तक भी अगर उनका मतलब द्वितीयोपशम का काल रहा और वो अपर्याप्त से पर्याप्त हो गए, तो वो पर्याप्त के भेद में भी द्वितीयोपशम पाया जाता है। इसीलिए वैमानिक जो 35 वैमानिक होते हैं 30 + 5 होता है, और मनुष्य के सिर्फ पर्याप्त में होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता। नेक्स्ट आए हम औपशमिक। औपशमिक सम्यक्त्व में जो इसमें और इसमें से कोई भी एक हो, क्योंकि दोनों औपशमिक के टाइप हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक पाया जाता है तो उसमें औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है। तो इन सभी में प्रथमोपशम पाया जाता है, इसीलिए औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है। फिर यहाँ पर प्रथमोपशम किसी के नहीं होता, द्वितीयोपशम भी किसी के नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक भेद है, 5 गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच का पर्याप्त। यहाँ पर 07 हो गया, ठीक है, यहाँ 0 0 0 एंड 5 नहीं 15, और यहाँ पर कितना हुआ था द्वितीय ऑप्शन में, वैमानिक है ना 35, 35 और 35, ठीक है। फिर अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 07 हो गया, 05 हो गया, यहाँ पर 015 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिर्फ 15 कर्म भूमिज को ही प्राप्त होते हैं, प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रथमोपशम पर्याप्त के भेद में भी हो सकता है, भवनपति वाण्व्यंतर वगैरह में, इसीलिए मतलब एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि में नहीं हो सकता, पर यहाँ पर द्वितीयोपशम तो मिल सकता है, इसीलिए ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो टोटल कितने हुए, अपर्याप्त के तो सिर्फ 35 वैमानिक है, और पर्याप्त में 35 वैमानिक के साथ साथ एक भेद हमने इसके भी ले लिए, जो 46 प्रकार के देव हैं, 10 भवनपति, 26 वाणवंतर, 10 ज्योतिषी, मतलब हमने सिर्फ 18 का भेद क्या करा है, माइनस करा, 15 परमाधार में 3 किल्वेशी, तो 99 - 18 81 भेद हो गए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं शायिक सम्यक्त्व। शायिक सम्यक्त्व हमने देखा सिर्फ शायिक सम्यक्त्व में अगर बद्ध आयु है तो तीसरी नरक तक की आयु बद्ध वाले जीव ही शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद अगर नरक में जाएंगे तो मैक्सिमम 3 नरक तक वो 3 पृथ्वियों तक वो जा सकते हैं, इसीलिए अपर्याप्त जाएंगे, उत्पन्न होंगे तब अपर्याप्त अवस्था में भी शायिक सम्यक्त्व है, और फिर लाइफ लॉन्ग तो पर्याप्त अवस्था में रहते ही है, इसीलिए 3 का भेद होता है बस यहाँ पर। फिर तिर्यंश में, तो तिर्यंश में बताया है कि तिर्यंश में केवल और केवल युगलिक स्थलचर का ही आयुष्य बंद किया हो तो शायिक सम्यक्त्व की योग्यता है। तो युगलिक तिर्यंश का ओनली, मतलब युगलिक तिर्यंश कौन सा, स्थलचर। तो 5 जो गर्भज तिर्यंश होते हैं उनका भेद हमने क्या देखा था, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प, भुज परिसर्प। तो इनमें जलचर और जलचर, खेचर, उर परिसर्प, भुज परिसर्प, मतलब जलचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प तो युगलिक भी नहीं होते, सिर्फ स्थलचर और खेचर ही होते हैं। उसमें से भी अगर शायिक सम्यक्त्व के बाद अगर वो शायिक सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद अगर युगलिक बन रहा है तो खेचर भी नहीं बनेगा, वो सिर्फ युगलिक का स्थलचर, मतलब स्थलचर ही शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, इसीलिए हमने सिर्फ एक एक का भेद लिया, पर्याप्त में और पर्याप्त में। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, 1 1। फिर आया, प्लीज म्यूट कीजिए ना एक बार जिनका अनम्यूट है। आप जब क्लास ज्वाइन करें ना, किसी भी टाइम अगर बीच में भी आ रहा है तो भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी ऑडियो वीडियो ऑफ हो। नेक्स्ट मनुष्य। मनुष्य में जो 30 अकर्म भूमिज मनुष्य होते हैं प्लस 15 कर्म भूमिज मनुष्य, इनमें शायिक सम्यक्त्व प्राप्त, मतलब शायिक सम्यक्त्व ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि होने के कारण से ये जो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं, मतलब शायिक सम्यक्त्व की अवस्था में युगलिक भी हो सकते हैं और 15 कर्म भूमिज मनुष्य भी हो सकते हैं। ओनली एकांत मिथ्या दृष्टि को हम हटाएंगे, 56 अंतर्द्वीप और 101 समोच्च, इसीलिए यहाँ पर दीदी, कितना लेकिन हुआ? उसमें शायिक सम्यक्त्व की उसमें मैंने निष्ठापक में तो खाली ये युगलिक मनुष्य, ये 15 कर्म भूमिका तो नहीं है ना उसमें।
बद्धायु सॉरी बद्धायु होती है तो उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है ना। तो युगलिक मनुष्य का ये 15 कर्म भूमि का तो नहीं है उसमें लिखा हुआ। 15 कर्म भूमि तो प्राप्त करते हैं, मतलब निष्ठापक हो नहीं हो, प्रष्ठापक तो कंपलसरी मनुष्य ही होगा। नहीं, प्रस्तापक तो है लेकिन निष्ठापक में तो नहीं है, खाली मैंने ये युगलिक ही है, मनुष्य युगलिक और मनुष्य तिर्यंश का है। देखो अगर उसने उसी भाव में उसने स्टार्ट किया, प्रष्ठापक है अगर वो, प्रष्ठापक मतलब स्टार्ट कर रहा है, अगर हाँ उसी भाव में तब उसने फिर स्टार्ट तो है। किया फिर और तो वो है। अबद्धायु था मान लो, तो उसी भाव में हाँ उसको मोक्ष जाना है, हाँ तो उस हाँ पर्याप्त अवस्था में तो पूरे टाइम उसके पास रहेगा ना। हाँ ठीक। पर्याप्त का भेद तो हो गया, और अपर्याप्त में भी मतलब जा सकते हैं ना, मनुष्य का नहीं मना किया हुआ है क्या ऐसा? 15 नहीं कर्म भूमि का अपर्याप्त नहीं होगा, पर्याप्त होगा। क्योंकि अपर्याप्त में तो कैसे जाएगा, उसको तो बाद में ही शपथ श्रेणी में जाएगा वो। हाँ, 15 कर्म भूमि में अपर्याप्त में नहीं लेने हैं, पर्याप्त अवस्था में ही लेते हैं। ठीक है। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, 30 कर्म भूमिज मनुष्य में शायद सम्यक तो संभव है, शेष मनुष्यों में नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है 36 पेज पर। हाँ हाँ, 15 कर्म भूमि मनुष्य में पर्याप्त पर्याप्त के भेद लेने हैं, और अकर्म भूमि में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लेने हैं, क्योंकि वहां जाके उत्पन्न होते हैं कृतकरण के हिसाब से, तो अपर्याप्त अवस्था लेना ही है अकर्म भूमि में, लेकिन पर्याप्त अवस्था में ही लेना है कर्म भूमि मनुष्य में। पेज क्योंकि नंबर 36 देखिए ना एक बार, 45 का भेद क्यों लिया है अपर्याप्त अवस्था में? हाँ 45 ही। मैम अगर अंतिम भाव लेंगे मनुष्य का तो 36 में तो है, ऐसा ही लिखा हुआ है 36 में तो। ठीक है। देव से मनुष्य से जो जाएगा वो तो अपर्याप्त अवस्था में रहेगा ना, क्षयिक सम्यक्त वाला। देव से या तिर्यंच या नरक से जो आ रहा है क्षयिक सम्यक्त वाला कर्म भूमि मनुष्य में, तो वो अपर्याप्त तो रहेगा ही ना। हाँ 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 बराबर। हाँ अपर्याप्त में हो गई। अंतिम भाव तो शायिक सम्यक्त वाला ही होता है, मतलब शायिक सम्यक्त्वी जीव का अगर वो जैसे तीसरा या फिर चौथा भाव होगा, नैर्यक या देवता से उत्पन्न होने के बाद वो चरम भाव में आएंगे, तो उसमें तो अपर्याप्त अवस्था में वो शायिक सम्यक्त तो लेके ही आएंगे ना। अब जैसे श्रेणिक राजा है, नरक में है, अब वो वापस चरम भाव में जाएंगे तो अपर्याप्त अवस्था में तो उनका रहेगा ही ना, फिर ही तो वो मनुष्य पर्याप्त बन के फिर वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। बराबर। तो 30 बराबर है 30 लेनी है। हाँ है ना, तो हम ले सकते हैं ना फिर अपर्याप्त और पर्याप्त हाँ दोनों ले सकते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो 45 लिख लेते हैं यहाँ पर भी, 30 + 15। फिर आते हैं देवता में, तो देवता में एकांत मिथ्या दृष्टि तो हमने हटाया ही है, प्लस वैमानिक में ही जाते हैं, इसीलिए ये भी हटा दिया हमने, तो वैमानिक 35 लेंगे। फिर आते हैं सासादन सम्यक्त। सासादन सम्यक्त की अवस्थाएं, जो नरक गति है ना, कोई भी सासादन की अवस्था है और वो काल करके नरक में नहीं जाएगा, मतलब सासादन की अवस्था रहते हुए अगर वो काल कर रहा है तो वो नरक गति में जाता नहीं है, वहां जाने के बाद प्राप्त हो जाए वो बात अलग होती है, तो इसीलिए अपर्याप्त के भेद में नहीं होगा, पर्याप्त के भेद में हो सकता है। नेक्स्ट है ये 07 हो गया। फिर आया तिर्यंश, तो तिर्यंश में सबसे पहले तो हमने देखा कि एकांत मिथ्या दृष्टि जहां जहां है वहां सम्यक तो हो गई नहीं, और 3 विकलेंद्रिय और समोच्चयम पंचेंद्रिय के लिए बोलते हैं कि वहां पर कुछ समय तक मतलब उनके अपर्याप्त अवस्था मतलब पर्याप्त अवस्था शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पूर्व ही वो क्या हो जाता है, उनका सासादन सम्यक तो हट जाता है। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने से पूर्व वे अवश्य मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, इसीलिए लब्धि पर्याप्त विकलेंद्रिय में नहीं होगा, सिर्फ अपर्याप्त में ही विकलेंद्रिय और 5 समुच्चयम पंचेंद्रिय तिर्यंश में होता है। फिर सन्नी पंचेंद्रिय गर्भज पंचेंद्रिय में पांचों भेद में अपर्याप्त में भी सासदन हो सकता है, पर्याप्त में भी हो सकता है। ठीक है, अब मनुष्य गति में एकांत मिथ्या दृष्टि वालों को तो हटा ही देते हैं, कौन से थे, नीचे के थे, है ना। और फिर युगलिक में दृष्टि चेंज नहीं होती, इसीलिए सिर्फ गर्भज मनुष्य को ही लिया है हमने। फिर आया दृष्टि चेंज नहीं होती, मतलब समझ गए ना कि अगर वो औपशमिक सम्यक्त्वी है और मिथ्या दृष्टि में जा रहा है सेकंड गुण स्थान को टच करता हुआ, तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है युगलिक के केस में। फिर आया
देवता, देवता के 99 भेद में से एकांत सम्यक दृष्टि हटा दो, एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दो, एकांत सम्यक दृष्टि हटा दो। शेष भेदों में मतलब अगर द्वितीयोपशम से काल करके सासादन को टच कर रहा है और वो काल कर गया तो अपर्याप्त अवस्था में वहां जाके वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो मतलब वहां जाकर वो मिथ्या दृष्टि हुआ है, पर अपर्याप्त अवस्था में वो सासादन सम्यक दृष्टि था, तो अपर्याप्त का भेद भी हो सकता है। और द्वितीयोपशम वहां तक रहा, क्योंकि द्वितीयोपशम तो रह सकता है पर्याप्त के भेद में भी, और फिर उसके बाद फिर वो अगर वहां जाके मिथ्या दृष्टि बन रहा है सेकंड गुण स्थान को टच करता हुआ, तो पर्याप्त के भेद में भी रह सकता है, पर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मिथ्या दृष्टि नहीं बनता। वहां पे अगर इन भेदों में 30 वैमानिक में तो मिथ्या दृष्टि देव पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये कितना हुआ था, और फिर यहाँ पे भी पाया जा सकता है, इनमें भी कोई बाधा नहीं है सासादन सम्यक्त में उत्पन्न होता हुआ, क्योंकि इसमें प्रथमोपशम सम्यक्त तो है ही ना। प्रथमोपशम, ये प्रथमोपशम का सम्यक्त, एक मिनट, इसमें अपर्याप्त के भेद में कैसे टिक लगा हुआ है? ये आज की क्लास का पता नहीं था, तो क्लास हमने ज्वाइन नहीं की, अभी की ज्वाइन हमने तो। ग्रुप पे एक मैसेज बार टाइम को से डाल अगेन दिया रिपीट था, करिएगा। ग्रुप में मैसेज टाइम से डल गया था। प्लीज क्लास के बीच में थोड़ा सा ना विवेक रखिए। एक मिनट, यहाँ पर ना अपर्याप्त के भेद में सासादन कैसे हो सकता है? द्वितीयोपशम, दीदी आखिरी में काल करेगा तो नहीं हो सकता क्या? अगर प्रथमोपशम वाला काल करके द्वितीयोपशम में मतलब नहीं, द्वितीयोपशम सॉरी प्रथमोपशम वाला सास्वादन में। सासादन में गया तो सासादन में काल कर गया और फिर वो भवनपति वाणव्यंतर में उत्पन्न हुआ, तो हाँ दीदी, अपर्याप्त अवस्था में सासादन रह सकता है। ठीक है, ये हो गया अपर्याप्त का पर्याप्त। इसमें कितने हुए थे? 15 है ना? इसमें 5 नहीं, 5 प्लस 5 ये पूरे 13 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 और 15 है, और यहाँ पर ये माइनस करना है और ये माइनस करना है, मतलब 18, और यहाँ पर 5 माइनस करना है, तो रिमेनिंग बचे 76। ठीक है, ये हो गया हमारा। ग्राइंड टोटल कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर हम कैसे देखें इसमें कि जो भी एकांत सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, एकांत सम्यक दृष्टि जीवों में नरक के कितने, इसी टाइप से कुल करना है ना, हाँ, एकांत सम्यक दृष्टि जीव में नरक के भेद कितने हैं? तो यहाँ पे पूरे 0 हैं, ये दोनों ऐड करके ये 0 हो गए, फिर तिर्यंश के भी 0 हो गए, मनुष्य के भी 0 हो गए, 5 + 5 कुल 10 हो गए, तो इन सबको सम करेंगे तो यहाँ पर 10 भेद हो गए। जीव के 10 भेद ही एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर मिथ्या दृष्टि का आप लोग वैसे माइनस कर लेना, टोटल अगर 10 एक मिनट इसको वापस समझाइए ना थोड़ा सा। टोटल अगर 10 है एकांत सम्यक दृष्टि के भेद, तो मिथ्या दृष्टि के कितने होंगे? टोटल होते हैं 563। 563 में से 10 माइनस करेंगे तो 565 भेद हो गए। ठीक है, फिर ये पिछले क्लास का ही चार्ट चल रहा है, आधी क्लास में लगभग वही क्लास का रिवीजन हुआ है, बस हमने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क अभी टैली कर रहे हैं, इनमें काउंटिंग करके लिख रहे हैं बस। बुक नहीं था तो नहीं हो पाया मेरा, इसलिए। मैडम 563 हो गया, 553 होगा। सॉरी, 553, 563 में से 10 माइनस करके हाँ 553। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर आते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। एकांत मिथ्या दृष्टि में यहाँ पर ओनली 1 + 0 1 का भेद है, यहाँ 11 + 19 30 है, यहाँ पर 157 + 56 करेंगे तो 213, और यहाँ पर 18 और 18 36। तो इन सबको जब ऐड करेंगे 1 + 30 + 213 + 36, तो कुल मिला के यहाँ पर 280। 280। एक मिनट, कैसे काउंट किए समझ में नहीं आया मेरे को, एक बार वापस बताइए ना थोड़ा सा, काउंट कैसे कर रहे हैं आप, ये समझ में 1 नहीं आ रहा + मेरे को। 0 1 + 0, हाँ, यहाँ देखिए 1 + 0, आप ये यहाँ पर 1 + 0 है तो 1 हो एक्चुअल गया। में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 1 + 0 है तो 1 हाँ, + 0 ये 1 हो गया। उसके बाद ये 11 + 19 है, 11 11 19 कहाँ से आया ये?
ये आप चार्ट रखे हुए हैं लास्ट क्लास का, तो सामने आप चार्ट में से ऐड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे 11 एकेंद्रीय के अपर्याप्त भेद है और 11 प्लस 3 विकेंद्रीय प्लस 5 समुच्चय पंचेंद्रीय, टोटल 19 भेद हो जाएंगे। ऐसे करना है, ओके। तो इन दोनों को ऐड करके 30 हो गया। नेक्स्ट समझ आया था मुझे। 113 और 36। अब हम देखते हैं शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव। अब जैसे 280 हो गया यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि कितने होंगे? तो 563 में से 280 को माइनस करेंगे तो 283 भेद। फिर आता है शायोपशमिक सम्यक। शायोपशमिक सम्यक में यहाँ पर कितने हैं? 6 + 7 कुल 13 भेद हो गए। यहाँ पर कितने हैं? 5 + 5 10 हो गए। 45 + 45 90 हो गए और 81 + 81 162। तो जब हम 13 + 10 + 90 + 162 को ऐड करेंगे तो 275 शायोपशमिक सम्यक दृष्टि के भेद हो गए। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? एकांत मिथ्या दृष्टि और शायोपशमिक, दोनों में 5 का ही अंतर है। 8 का अंतर है, 8 का, 5 का अंतर है, 5 का 5 का अंतर है ना, तो 5 का अंतर है मतलब यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि है, मतलब 5 अनुत्तर विमान वाले जो देव, जितने भी एकांत मिथ्या दृष्टि के, एक मिनट, 283, हाँ ठीक है, इसमें जितने भी 280 है और इसके अलावा जो सम्यक दृष्टि थे, एकांत मिथ्या दृष्टि है ये सब, और इसके अलावा सम्यक दृष्टि कितने मिले हमको? 283 मिले। अब 283 टोटल सम्यक दृष्टि जीव जिनमें कोई ना कोई सम्यक तो पाया ही जाता है, वो कुल भेद है 283, है ना। और 283 में से शायोपशमिक सम्यक्त्वी वाले 275 हैं, मतलब कितना अंतर रहा इसमें? 5 और 3 8 का। तो 5 और 3 8 का अंतर क्या रहा? वो 8 का अंतर ऐसा रहा कि 3 विकेंद्रीय और 5 समुच्चय पंचेंद्रीय तिर्यंश जो हमने यहाँ पर बात करी है ना। तो यहाँ पर जो हमने ये इनकी 5 ये वाली 5 3 विकेंद्रीय और 5 समुच्चय पंचेंद्रीय शायोपशमिक सम्यक्त्व अपर्याप्त के भेद में नहीं पाया जाता, पर सम्यक्त्व पाया जाता है। कौन सा सम्यक्त्व? वो हमने देख ही लिया, सासाधन। तो मतलब इससे क्या अनुप्रेक्षा कर सकते हैं कि जितने भी सम्यक दृष्टि भेद हैं, सम्यक दृष्टि जीव जहां जहां भी पाए जाते हैं, लगभग सभी में सिर्फ 8 को छोड़ के बाकी शेष सभी में शायोपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है। क्लियर हुआ? मैं जो बताना चाह रही हूँ इन दोनों पॉइंट्स से कि सम्यक दृष्टि जीव क्या है? सम्यक दृष्टि टोटल 283 है। अब 283 के भेद में से शायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव 275 है। इसका क्या अर्थ हुआ कि लगभग सभी सम्यक दृष्टि जीव में शायोपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है, एक्सेप्ट 3 विकेंद्रीय 5 समुच्चय पंचेंद्रीय तिर्यंश के अपर्याप्त के भेद। सिर्फ इन 8 भेदों में ही शायोपशमिक नहीं होता, क्योंकि इनको सम्यक दृष्टि क्यों लिया है? क्योंकि उनमें सासाधन सम्यक के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये इसीलिए बाकी सभी में शायोपशमिक, तो शायोपशमिक बहुत कॉमन मिलने वाला सम्यक्त्व होता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं प्रथमोपशम। प्रथमोपशम में सारे अपर्याप्त हट गए, तो 563 में से जितने अपर्याप्त वाले थे वो तो सभी हट गए। फिर कितना बचा? 0 + 7 7 नैर्यिक के, 0 + 5 5 तिर्यंश के, 0 + 15 15 मनुष्य के, 0 + 76 देवता के। तो कुल मिला के 103 भेद में ये जो 103 है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें प्रथमोपशम सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ये भी ध्यान रखना, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का कितने हैं? 103, मतलब ओनली 103 भेद ऐसे हैं जिनमें ये सम्यक मिथ्यात्व वेदनी पाया जाता है। मैडम ये चार्ट तो आपने अपने हिसाब से बनाया समझाने के लिए ना, ये पूरा? हाँ, मतलब आप अगर ऐसे बना लोगे तो आपके 2 चैप्टर एक साथ कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं इसीलिए थोड़ा टाइम से कर रही हूँ कि हम इसी को मतलब ले लें, और नेक्स्ट चैप्टर सही बात है आपकी, सही बात है बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट भी इसी में से ही आपको निकलेगा, इसी चार्ट से। फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व देख लेते हैं। द्वितीयोपशम में 0 + 0 0 + 0 ओनली मनुष्य गति के 15 भेद में होगा, पर्याप्त में, और देवता में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में होता है। तो 70 15 + 70 85 के भेद हो गए। फिर आया
नेक्स्ट है औपशमिक। औपशमिक में क्या होगा देखो, औपशमिक एक बार हम देख लेते हैं, फिर इसका एक फॉर्मूला और बताती हूँ। प्लीज म्यूट। ये है, एक बार देख लेते हैं। औपशमिक में 07, 05, 015 और 35 प्लस 81, तो कुल मिला के कितने हुए ये 143। अब देखो इसमें ना एक बात ऐसी हुई है 143 और इसमें कि प्रथमोपशम के कितने थे 103 थे, द्वितीयोपशम के कितने थे 85। ठीक है, कितना हुआ ऐड करने पे 188। अब इनमें से कॉमन वाले क्या हैं देखो, ये तो ये वाला ऑप्शन समय तो किस वजह से मिला, प्रथमोपशम के कारण मिला, द्वितीयोपशम नहीं है। इसमें किस वजह से मिला, इसमें भी प्रथमोपशम के कारण मिला, द्वितीयोपशम नहीं है। इसमें यहाँ पर जो 15 कर्म भूमिज मनुष्य का पर्याप्त का भेद था, प्रथमोपशम में भी है, द्वितीयोपशम में भी है, मतलब ये 15 कर्म भूमिज मनुष्य रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर देवता में क्या रिपीट हुआ है प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में, ये वाला जो मिला है वो प्रथमोपशम के कारण है। ये वाले जो टिक है ये दोनों में पर्याप्त में है रिपीटेड, अपर्याप्त में नहीं है। ठीक है, तो ये पर्याप्त मतलब कितने थे ये 30 पर्याप्त वाले रिपीट हुए हैं। ध्यान से देखना, हाँ ये पर्याप्त और ये पर्याप्त दोनों रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने इसको 30 के भेद एक बार अलग लिख लिए। फिर ये वाले दोनों भेद इसमें नहीं है बट इसमें है, तो इसमें लिख लिए। अब इसको आप ऐड करो 45। तो ये जो डबल रिपीट हुए थे, इन 45 को हम यहाँ से अगर माइनस कर दें तो हमारी संख्या क्या आई है 143 हमारी ये वाले आया। तो ये जो 143 है औपशमिक सम्यक्त्वी का एक निकालने का, आप ऐसे निकाल सकते हो कि औपशमिक सम्यक्त्वी जीव कितने हैं, ऐसे इसकी संख्या कैसे निकालोगे, तो प्रथमोपशम वाले प्लस द्वितीयोपशम वाले, जो भी आंसर आएगा उसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन वाले, जिनमें दोनों प्रकार का सम्यक्त्व पाया जाता है। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर बताया। प्रथमोपशम वाले 103 है, द्वितीयोपशम वाले 85 है, और उसके बाद कॉमन कौन से हैं तो 45। तो आप यहाँ ब्रैकेट बना के लिख सकते हो 15 कर्म भूमिज मनुष्य और 30 वैमानिक के। ठीक है, 30 को आप लिख सकते हो 12 + 9 + 9, ताकि आपको याद रहे 12 देवलोक, 9 लौकिक और 9 ग्रैव्यक वाले हैं, 5 अनुत्तर विमान वाले नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, 45 माइनस कर दिया कॉमन वाला, तो हमारा 143 की संख्या आ गई, और वही हमने अलग से भी देखा कैलकुलेट करके। अब हम देखते हैं शायिक। शायिक में क्या है, 3 + 3 6 हो गए नैरेक के, एक एक युगलिक तिर्यंश है तो 2 हो गए तिर्यंश के। फिर 45 मनुष्य हैं 30 + 15 वाले, 45 + 45 90 हो गए, और 35 वैमानिक है तो 35 + 35 70 हो गए। तो 6 + 2 + 90 + 70 टोटल हुआ 168। तो 168 भेद में शायिक सम्यक्त्व है। इनको आप प्लीज रटना मत, आपने अगर ये समझ लिया है तो आप खुद ही आपके पास इनफ टाइम रहता है एग्जाम में, जब आप ऐसे निकाल लोगे ना तो अपने आप ऐड करोगे, थोड़ा बहुत आपको हिंट समझ में आ जाएगी कि 143 वाला औपशमिक का था, ये था, ऐसा थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट मत रट के जाना, अगर रट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर समझना बेस्ट है। फिर आ गया सासाधन। सासाधन में क्या है 0 + 7, उसके बाद फिर 13 + 5, उसके बाद फिर 15 + 15 और 76 + 76, तो टोटल हो गए 207। ठीक है, ये हो गया हमारा सासाधन सम्यक्त्व का। अब देखो, अब हम देख रहे हैं एक दृष्टि वाले, दो दृष्टि वाले और तीन दृष्टि वाले। अब सबसे पहली बात तो एक दृष्टि वाले का क्या अर्थ हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दृष्टि हो या सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि हो, है ना। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। एक दृष्टि वाले जिनमें सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि हो या फिर सिर्फ मिथ्या दृष्टि हो। सिर्फ सम्यक दृष्टि वाले कितने हैं 5 + 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, उसके बाद एकांत मिथ्या दृष्टि कितने हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि का भेद हमने निकाला था 280। एकांत मिथ्या दृष्टि 280 है, तो 10 + 280,
तो ये कितने हो गए 290। तो ये जो 290 भेद हैं इनमें एक ही दृष्टि पाई जाती है, एकांत सम्यक दृष्टि प्लस एकांत मिथ्या दृष्टि। इनमें एक ही, ये जो है ये एक दृष्टि वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया तीन दृष्टि वाले, निकाल लेते हैं एक बार। तीन दृष्टि कौन सी होती है? जिसमें सम्यक्त्व भी हो, मिथ्यात्व भी हो और सम्यक मिथ्यात्व भी हो। तो हमने क्या देखा कि सम्यक दृष्टि तो हमको मिल जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हमको मिल जाते हैं, पर जिनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि चेंज हो रही है, वो जीव में मतलब वो जीव मिलना रेयर है, और वो जो जीव है उनमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि तो डेफिनेटली है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के भेद कौन कौन से हैं? 7। तो 7 में सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं क्या? हाँ, दूसरे भी सम्यक तो मिल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? और मिथ्या दृष्टि तो बता ही रहे हैं कि मतलब मिथ्या दृष्टि एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब मिथ्या दृष्टि तो हो गई। फिर बताया यहाँ पर 5 भेद है, 5 भेद भी एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, मतलब और एकांत सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मतलब इनमें सम्यक और मिथ्यात्व पाया जाता है। उसके बाद फिर आया यहाँ पर 15 का भेद। तो 15 भी एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब मिथ्यात्व सम्यक तो दोनों भेद पाए जाते हैं। उसके बाद 76 एकांत मिथ्या दृष्टि, सॉरी एकांत जो 76 है वो सम्यक मिथ्यात्व पाए जाते हैं, उनमें भी एकांत मिथ्या दृष्टि एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब उनमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। तो जहां सम्यक मिथ्यात्व पाया जाता है वहां मिथ्या दृष्टि जीव भी पाए जाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव भी पाए जाते हैं। मतलब जो भी संख्या हमारे सम्यक मिथ्या दृष्टि की कितनी है? 103। तो 103 भेद ऐसे हैं जो तीन दृष्टि वाले हैं, ठीक है, जिनमें तीनों ही दृष्टि पाई जाती है। ये तीनों, ये 103 भेद हो गए। फिर हुआ दो दृष्टि वाले। तो टोटल कितने जीव हैं? टोटल जीव में से अगर हम, टोटल 563 है, उसमें से अगर हम एक दृष्टि वाले और तीन दृष्टि वाले अगर हम माइनस कर दें तो हमारे जो भी आंसर आएगा वो हमारे दो दृष्टि वाले जीव होंगे। दो दृष्टि वाले मतलब कैसे? जिनके पास एक दृष्टि से तो ज्यादा है लेकिन तीन से कम है, मतलब उनमें सम्यक मिथ्यात्व नहीं पाया जाता और ना ही वो एकांत मिथ्या दृष्टि या फिर एकांत सम्यक दृष्टि है। मतलब क्या? उनमें सम्यक्त्व भी पाया जाए, मिथ्यात्व भी पाया जाए एक ही जगह पर, मतलब एक ही जीव के भेद में सम्यक दृष्टि जीव भी पाए जाए और मिथ्या दृष्टि भी पाए जाए, पर उनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि ना हो और एकांत मिथ्या दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, एकांत सम्यक दृष्टि भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों भेद को हम जब 563 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आंसर क्या आएगा? 170। तो ये दो दृष्टि वाले जीव हो गए, ठीक है। तो ये भेद हो गया हमारा एक दृष्टि वाले, तीन दृष्टि वाले और दो दृष्टि वाले। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। 563 भेदों में जगत जीव विस्तार, समकित सुलभ कहाँ रहे श्रावक जान विचार। इसकी आप अनुप्रेक्षा करना। एक बार हमारे पास अभी लगभग 15 मिनट का टाइम है तो हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो चैप्टर है ना हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है चार गति के जीवों में। जो हमने ये चार गति के जीव डिस्कस करे हैं, इन चार गति, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति, ये जो चार गति के जीव हमने डिस्कस करे हैं, इन चार गति के जीवों में कौन कौन सी सम्यक आदि अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखेंगे, अभी तक हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर एकांत सम्यक दृष्टि है तो उसमें जीव के कौन कौन से कितने भेद है 563 में से। अब हमको देखना है कि जो एक एक पर्टिकुलर जीव है उन जीवों में क्या क्या अवस्थाएं पाई जाती, मतलब अब हमको ऐसे देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नरक गति के जीव, इनकी बात करेंगे। नरक गति के जीवों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों को लेके चलेंगे, है ना। अब हमारे पास अवस्थाएं क्या क्या है तो देखो, अब उसमें हमको ये वाले चार्ट की बात नहीं करना, ये वाले चार्ट की भी बात नहीं करना, हम बात करेंगे क्षयोपशम सम्यक्त्व, औपशमिक में प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। औपशमिक की बात करेंगे, शायिक की बात करेंगे, सासादन की बात करेंगे, और जो सम्यक मिथ्यात्व अवस्था है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, और मिथ्यात्व की भी बात करेंगे। तो मिथ्यात्व की बात कब होती है? मिथ्या दृष्टि जो एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा बीच में हमने एक भेद निकाला था मिथ्या दृष्टि जीवों का, है ना, जो हमने यहाँ पर देखा है कि 500 क्या बोलते हैं 53 को
वो उतने भेद जो होते हैं वो मिथ्या दृष्टि के होते हैं। 553 भेद मिथ्या दृष्टि के होंगे। तो वो वैसी वैसी अवस्थाएं हमको अब देखनी है। अब सबसे पहले नरक गति के जीव। नरक गति के जीव में सबसे पहली अवस्था इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम क्रम से चले तो सबसे पहले हमको ये लेना है, ये फर्स्ट में लेना है औपशमिक, सेकंड में हमको क्षयोपशमिक देखना है, थर्ड में मतलब ऐसे क्रम तो इधर उधर हो सकता है, अभी बुक के क्रम से अगर हम देखें तो थर्ड में साधन को बात करनी है, फोर्थ में शाही, ठीक है, फिफ्थ में सम्यक मिथ्यात्व की बात करनी है, और सिक्स्थ अवस्था क्या है, मिथ्यात्व की। तो वो ये वाली सिक्स्थ अवस्था रहेगी हमारी, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले औपशमिक। औपशमिक सम्यक्त्व में नरक के भेद कितने हैं, पर्याप्त में, अपर्याप्त में तो 0 और पर्याप्त में 7, ठीक है। आप ये बुक में से चार्ट मिलाते जाना, 0 और 7। नेक्स्ट है सेकंड क्या है, क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक में यहाँ तो 6 है और यहाँ पर 7 है, 6 + 7 हो गए 13 भेद, मतलब क्षयोपशमिक में 13 भेद पाए जाते हैं नरक गति के। फिर आया साधन, ये वाला साधन में 0 अपर्याप्त के और पर्याप्त के 7, 0 + 7 टोटल 7 भेद होते हैं। फिर आते हैं शायिक का। शायिक में देखें तो शायिक में हमको 1 2 3 + 3 6 भेद हमको मिलते हैं शायिक सम्यक्त्व में। सम्यक मिथ्यात्व में क्या है, सम्यक मिथ्यात्व में ये वाला 0 और 7 पर्याप्त के 7 ही भेद में, तो टोटल 7 भेद हो गए। फिर मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व में हम इसी में से निकाल लेते हैं कि जो एकांत सम्यक दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि, मतलब जो एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है वो मिथ्या दृष्टि के भेद में आएगा। तो यहाँ अगर 0 0 है तो मिथ्या दृष्टि क्या होगा, क्लास बोरिंग चल रही है क्या? 14 14 7 + 7। अगर बोरिंग चल रही हो या समझ नहीं आ रहा हो ना तो प्लीज वहीं रोक देना, थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक का टाइम नहीं है वैसे, पर हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, नहीं तो जो समझ आए वैसा करेंगे, ठीक थोड़ा है। डिफिकल्टी हो रहा है दीदी आज। हाँ डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मतलब वो बार बार जब आप पढ़ोगे ना थोड़ा सा ध्यान लगा के, मतलब बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने वाली चीज है, इसीलिए। पर एक बार बहुत सीख दिक्कत हो रही जाओगे है ना, वैसे भी। क्या बहुत टफ है दीदी, बहुत नहीं टफ है। आती तो बहुत दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। देखो टफ तो मुझे नहीं भी बहुत है टफ तो लग रहा बहुत है। इजी। एक बार देखो है तो असल में इजी। ना दीदी चार्ट बहुत छोटा हो गया है ना, तो वहीं की वहीं समझने में भी मुझ सभी को दिक्कत आ रही शायद जनरली। अच्छा सॉरी, तो फिर ये मेरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। एक बार हम फिर से जब इसको रिवाइज करेंगे ना तो खुद से चार्ट बना के और फिर से एक बार ये चार्ट में ना फिर से मेरे भाव है क्लास में वापस बनवाने के, ताकि आप लोग भी और प्लस आप लोग खुद तो बनाने का ट्राई करना ही। देखो टाइम टेकिंग तो है, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उठा रहे हो तो इंटरेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, समझने में और खुद से निकालने में। और और ऊपर से टाइम मेरी टेकिंग, दो क्लास मिस हो गई ना, तो मुझे ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ अगर बोले। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे ना तो समझ आता जाएगा। जब इसी चीज को शायद मैं, अगर कोई भी एक स्टूडेंट क्लास में ऐसा है जिसने सारी क्लासेस मतलब पढ़ी हुई है या रिकॉर्डिंग से या लाइव जो भी, तो शायद उनको तो मैं कह सकती हूँ कि समझ आ रहा हो। कोई भी एक ऐसा है क्या हाँ जी, जिनको क्लियर हो रहा हाँ, है। मुझे समझ हाँ में जी, आ रहा है, क्लियर हो रहा दीदी आ रहा है। बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, हम भी बनाने के बाद थैंक यू। थोड़ा सा जय जिनेंद्र दीदी, जय confidence मिला है। जिनेंद्र। बहुत अच्छा समझा रहे हो। करेंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली दीदी इस सब्जेक्ट का यही है कि अगर एक क्लास भी मिस हो गई ना तो वो फिर कैच होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है मेरे सहित कि क्लास मिस नहीं करें, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग हाथों हाथ देखना पड़ेगा हमको। सही है। वीडियो अभी तक रिकॉर्डिंग तो में बुक भी नहीं आई चार्ट है। वगैरह नहीं आया है। अभी जो मेन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लास ये है चलो कि क्लास बुक में नहीं है। टाइम जा रहा है, हमको देखना है एक बार ये। करते हैं 9 के बाद करते हैं सारे डिस्कशन, है ना। थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया, चलो क्लास बोरिंग हो रही थी तो। चलो अब देखते हैं, ये हमारा हो गया। हम कहाँ तक देख लिया था हमने, शायद 3 + 3 का भेद हो गया था, नहीं वो भी हो गया था कंप्लीट। मिथ्यात्व भी यहाँ 0 0 है तो 7 और 7 हो जाएगा, तो 14 भेद हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में सबसे पहले उठा लेते हैं औपशमिक। औपशमिक में कितने, 0 5, 0 अपर्याप्त में 5,
पर्याप्त में। ये जो चैप्टर है ना, ये आपको अलग से, मतलब आप ऐसा सोचो कि 14 चैप्टर तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपको ये अलग से याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे वही क्वेश्चन आपके। बस इसको क्या करा मैं बता रही हूँ ना, जो हमने 13 चैप्टर में वर्टिकल पढ़ा ना, अब इसको हॉरिजॉन्टल पढ़ना है। एक ही बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो भी आपको क्वेश्चन यही पूछेंगे कि सासाधन में तिर्यंच गति के अपर्याप्त के कितने भेद हैं। अब वापस वहां जाओगे, सासाधन खोलोगे, सासाधन में तिर्यंच गति के अपर्याप्त के 13 भेद हैं, पर्याप्त के 5 भेद हैं। वही आपको ऐसा दिया हुआ है, 13 यहाँ है, 5 यहाँ है। बिल्कुल बात सेम है, पूरा चैप्टर वैसा की वैसा है। आपको नए से कुछ भी याद नहीं करना इस चैप्टर में, बस आप, इसलिए मैंने ये टेबल बनवा दी कि आप एक एक भेद खोल लोगे ना तो आपको निकालने में इजी रहेगा। और शायद बहुत, जब आप बार बार इसको समझोगे ना तो अपने आप, अब जैसे ये बातें आई कि क्षयोपशमिक में और टोटल सम्यक दृष्टि जीवों में क्या अंतर है, तो सिर्फ 5 और 3 यही वाला अंतर है ना। कहाँ गया 5, 3 विकलेंद्रीय और 5 सन्नितिर्यंच पंचेंद्रीय, असन्नितिर्यंच पंचेंद्रीय समुच्चयवादा, तो सिर्फ यही अंतर है। बाकी सभी में जितने सम्यक दृष्टि है सब में क्षयोपशम पाया जाता है। ऐसे पॉइंट्स जब आप निकालोगे ना, ये दोनों को ऐड करो और कॉमन को माइनस कर दो तो टोटल ऑप्शमिक आ जाएगा। ऐसे पॉइंट जब आप खुद बार बार करोगे ना तो अपने आप से आपको ये चीजें निकलेंगी। ये भी जो बनाया हुआ है सब पढ़ा हुआ है और अपने आप से निकाल के बनाया हुआ है, मतलब जो भी अनुप्रेक्षा से फॉर्मूले दूसरे नए हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट किस में आए थे हम। क्षयोपशमिक हो गया था 6, 7 का भेद। अब देख रहे हैं सासाधन। सासाधन में क्या देख रहे हैं कि सासाधन में जो है तिर्यंच की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा 3 विकलेंद्रीय और 5 असन्नि पंचेंद्रीय, ये जो 13 का, और 5 सन्नि पंचेंद्रीय। तो ये 13 के जो भेद है उनमें क्या है, अपर्याप्त में पाया जाता है, लेकिन पर्याप्त में या 8 भेद में नहीं पाया जाता, इसीलिए 13 + 5 ये हो गया 18 का भेद। फिर आते हैं शायिक पर। शायिक हमने देखा, अगर तिर्यंच गति है तो सिर्फ स्थलचर युग्लिक होंगे, अपर्याप्त और पर्याप्त, तो ये 1 + 1 2 हो गया। फिर आते हैं सम्यक मिथ्यात्व पर। सम्यक मिथ्यात्व अपर्याप्त में तो होगा ही नहीं, अपर्याप्त में नहीं होगा तो पर्याप्त के 5 भेद में हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि चेंज हो सकती है। फिर आई बात मिथ्यात्व की, तो एकांत सम्यक दृष्टि कोई होता है क्या तिर्यंच में? नहीं होता। तिर्यंच में जब एकांत सम्यक दृष्टि नहीं होता तो सभी जगह मिथ्यात्व पाया जा सकता है 24 में, ठीक है। चलो अब मनुष्य गति देख लेते हैं, लगभग 5 मिनट का टाइम है। मनुष्य गति देव गति हो सकता है। चलो मनुष्य गति में आते हैं। मनुष्य गति ऑलरेडी प्रेजेंट है मनुष्य गति में, तो चलो आप देखते हैं औपशमिक। सबसे पहले औपशमिक है मनुष्य के भेद। औपशमिक अपर्याप्त में है क्या? कोई नहीं है। पर्याप्त में है क्या? हाँ, 15 कर्म भूमिज मनुष्य है, और बस बाकी तो ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और युग्लिक में औपशमिक नहीं पाया जाता, मतलब द्वितीय उपशम नहीं पाया जाता और प्रथमोपशम भी नहीं पाया जाता है 30 कर्म भूमिज मनुष्य में, इसलिए सिर्फ 15 का भेद होगा, 0 15। नेक्स्ट देखो, अब इससे ये भी बात निकली ना, अभी हमने बात करते करते देखा कि 30 कर्म भूमिज मनुष्य है, उनमें क्या होता है, क्या पाया जाता है? एकमात्र क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है और शायिक सम्यक्त्व है, बाकी ना प्रथमोपशम है ना द्वितीयोपशम है ना सासाधन है। तो जब आप इसकी अनुप्रेक्षा करोगे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको खुद ही याद आ जाएगा कि जहां युग्लिक की बात आई, युग्लिक मनुष्य की, वहां मुझे सिर्फ क्षयोपशमिक कॉमन वाला है इसीलिए, और शायिक वाला थोड़ा अच्छा है। इसको ना मतलब कुछ लॉजिक अपने आप से भी आप याद करने के लिए लगा सकते हो कि शायिक सम्यक तो भी अच्छा होता है और युग्लिक मनुष्य भी अच्छी कैटेगरी के ही माने जाते हैं, इसीलिए शायिक और क्षयोपशमिक होगा। उसके अलावा कोई को भी मैं टिक नहीं करूंगी। मुझसे कुछ भी पूछ ले कि 30 अकर्म भूमिज मनुष्य में क्या क्या पाया जाता है, तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। सिर्फ बताना है तो शायिक सम्यक तो पाया जाता है, और ये शायिक सम्यक्त्व, और फिर मिथ्या दृष्टि तो होते ही है। मिथ्या दृष्टि तो मतलब मिथ्या दृष्टि का हमने देखा ना 553 क्या बोलते हैं 553, सिर्फ एकांत सम्यक दृष्टि को छोड़ के बाकी सभी जगह, मतलब आप समझ जाओ कि अभव सिद्धिक जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि रहता है, तो वो पूरे संसार में सभी जगह भ्रमण कर सकता है एक्सेप्ट दीस अनुत्तर विमान, मतलब 5 अनुत्तर विमान जो है, इनके अलावा पूरे संसार में सब जगह हर गति में जा सकते, मतलब कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव हो, सभी जगह मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं।
सिर्फ इन 5 और 5 भेद को छोड़कर। ऐसे अनुप्रेक्षा करोगे ना तो अपने आप आपको ये चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर कितना मतलब ये तो क्लियर हो ही गया कि अगर सिर्फ एकांत मिथ्या दृष्टि है तो आप सब जगह क्रॉस कर दो। जितने एकांत मिथ्या दृष्टि है सब में कोई भी सम्यक नहीं पाया जाता, तो आप खुद निकालोगे ना, आप इसको एज इट इज कॉपी मत करना, खुद निकालने की कोशिश करना। पॉइंटर्स एक काम करूंगी, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स लिखवा दूंगी कि जो एकांत मिथ्या दृष्टि होंगे उसमें कोई भी सम्यक्त्व नहीं होगा, और जो युगलिक होंगे उनमें सिर्फ ये 2 होंगे। ऐसे करके मैं एक बार पॉइंटर्स बना लेती हूँ, फिर अगर होता है तो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी या फिर क्लास में लिखवा दूंगी। तो आप उन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए वापस से ट्राई करना ये चार्ट बनाने का। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट, किसकी बात कर रहे थे हम? क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक की बात करें अगर, किसमें? मनुष्य गति में, है ना। औपशमिक तो हो ही गया 15 कर्मभूमिज का, कहाँ गया ये रहा। फिर आया क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक में कौन पाए जाते हैं? तो 15 कर्मभूमिज भी पाए जाते हैं और 30 अकर्मभूमिज भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये एकांत मिथ्या दृष्टि है इसीलिए ये नहीं पाए जाते, बाकी ये सब पाए जाते हैं क्षयोपशमिक में। शायिक में भी सेम केस है, युगलिक पाए जाते हैं। अभी हमने देखा कि युगलिक में शायिक और क्षयोपशमिक 2 ही होते हैं। ठीक है, और 15 कर्मभूमिज मनुष्य में तो हो ही सकते हैं। उसके बाद सासादन। सासादन में हमने देखा कि सिर्फ 15 कर्मभूमिज मनुष्य में ही होते हैं, बाकी किसी में भी। ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि है। युगलिक में लो कैटेगरी का सम्यक तो क्यों होगा, मतलब सम्यक के केस में तो सासादन लो कैटेगरी होता है ना। फिर है सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व में दृष्टि चेंज होगी तो युगलिक में होगा ही नहीं। सिर्फ 15 कर्मभूमिज, वो भी पर्याप्त में होता है, पर्याप्त में तो सम्यक मिथ्यात्व होता ही नहीं है, तो हम उसमें ले लेंगे। मतलब निकालना बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ निकालना चाहो तो। फिर में कोई भी एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब को फिर से बता दीजिए। किसका? सम्यक मिथ्यात्व का। देखो, सम्यक मिथ्यात्व ओनली पर्याप्त अवस्था में होता है, अपर्याप्त का भेद तो लेना ही नहीं है, अपर्याप्त में 0 डाल देना। फिर उसके बाद अपर्याप्त में अगर 0 डाल दिया तो पर्याप्त में क्या क्या भेद है हमारे पास मनुष्य में? चलो यहाँ पर मत देखो, यहाँ से निकालो। 15 कर्मभूमिज मनुष्य है, 30 अकर्मभूमिज मनुष्य है, 56 अंतर्द्वीप है, 101 समुच्चय। इसमें 56 अंतर्द्वीप और 101 समुच्चय तो वैसे भी एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो उनमें तो सम्यक मिथ्यात्व पाया ही नहीं जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि मिथ्या दृष्टि में सम्यक तो भी नहीं होता और सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं होता। तो ये एकांत मिथ्या दृष्टि एक दृष्टि वाले जीव है। फिर आई बात इन दोनों में से। अब इन दोनों में से 30 अकर्मभूमि मनुष्य क्या होते हैं? युगलिक होते हैं। युगलिक की तो कभी दृष्टि चेंज ही नहीं होती है, मतलब उनके अपर्याप्त अवस्था से लेकर उनके बिल्कुल जन्म से लेकर, जन्म भी नहीं बोलेंगे, अपर्याप्त अवस्था, वो उस भाव में आए फर्स्ट समय से लेकर वो जब तक काल करेंगे तब तक एक ही समान दृष्टि होती है उनकी। या तो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुए तो लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि रहेंगे, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुए तो लाइफ लॉन्ग सम्यक दृष्टि रहेंगे। कभी भी दृष्टि चेंज नहीं होती, युगलिक तिर्यंश हो या मनुष्य हो। तिर्यंश में सिर्फ स्थलचर और खेचर का भेद होता है, पर यहाँ पर हम सिर्फ स्थलचर की बात करते हैं शायिक सम्यक्त्व में। ठीक है, तो इसीलिए क्या बात करते हैं? हाँ, 30 अकर्मभूमि मनुष्य में सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था नहीं होगी, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कब होता है? दृष्टि चेंज होने लगती है। अगर मिथ्या दृष्टि फर्स्ट गुण स्थान से थर्ड गुण स्थान पे जाएगा, या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाले थर्ड गुण स्थान पे जाएंगे, तो ऑफ कोर्स दृष्टि चेंज ही हुई ना, सम्यक्त्व से सम्यक मिथ्या दृष्टि बन गए वो। तो ऐसी दृष्टि चेंज पॉसिबल है ही नहीं युगलिक में, इसीलिए इसमें कोई भी भेद नहीं होगा। ओनली 15 कर्मभूमिज मनुष्य का भेद हम लेंगे मनुष्य के केस में। तो प्रथमोक्षम का देख सकते हैं पर ना, प्रथमोक्षम वाला देख सकते हैं इसमें। प्रथमोक्षम का पूरा एज इट इज सम्यक मिथ्यात्व में चलता है, ये चार्ट में ही दोनों साथ में है। प्रथमोक्षम और सम्यक मिथ्यात्व पूरा एज इट इज चलता है, ना तो वहां पर अपर्याप्त का भेद होता है ना दृष्टि चेंज होने, क्योंकि प्रथमोक्षम में भी दृष्टि चेंज ही होती है ना। मिथ्या दृष्टि जीवी तो सम्यक की अवस्था को प्राप्त करता है। प्रथमोक्षम क्या है? सम्यक्त्व है, तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि तो बन रहे हैं ना, दृष्टि तो चेंज हो रही है, इसीलिए प्रथमोक्षम और सम्यक मिथ्यात्व का एक साथ ही चलता है पूरा। फिर आते हैं इसमें खाली मनुष्य युगलिक में दृष्टि चेंज नहीं होगी, बाकी तो सब में दृष्टि मन अंतर्मोद बात चेंज होगी। अंतर्मोद की आवश्यकता नहीं है, जगहने बोला जाता है, पर रह सकती है। जिसको सम्यक तो नहीं मिला उसका तो बहुत लंबे काल तक ही मिथ्यात्व चलता ही रहेगा ना, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, और सम्यक दृष्टि की अवस्था भी रह सकती है। ये सम्यक मिथ्यात्व में दृष्टि बदलना जरूरी है क्या? सम्यक मिथ्यात्व में अभी आपने बताया सम्यक मिथ्यात्व की दृष्टि बदलती नहीं बदलती है।
सम्यक मिथ्यात्व की दृष्टि नहीं बदलती, ऐसा नहीं। सम्यक मिथ्यात्व में दृष्टि बदलने वाला ही भेद लेंगे। जिसकी दृष्टि नहीं बदलती वो सम्यक मिथ्यात्व कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व भी तो दृष्टि कितनी होती है? 3 दृष्टि होती है, 2 दृष्टि नहीं होती। या तो जीव सम्यक दृष्टि होता है, या मिथ्या दृष्टि होता है, या सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है। 3 दृष्टि होती है। तो अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त कर रहा है तो उसकी दृष्टि चेंज हुई। तो जहां पर दृष्टि पर चेंज नहीं ये होती ये वहां सम्यक मिथ्या दृष्टि ही है, किसी की सम्यक मिथ्या दृष्टि ही है। नहीं होती ऐसा, क्योंकि सम्यक मैं मिथ्या दृष्टि ओनली अंतर्मुख शिक्षा तक में ही दुख रहा पॉसिबल हूँ। है। अनुश्री जी, मैं कुछ बोलना चाहूँ। हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि है ना, वो उसका काल अंतर्मुहूर्त ही है। और हाँ, मैं युग्लिक वही का बता रही थी। युग्लिक का आयु लंबा होता है। जब हाँ, अगर वे सम्यक मिथ्या को दृष्टि प्राप्त किया तो उनको या तो ऊपर जाना होगा या नीचे आना होगा, और ऐसा युग्लिक में पॉसिबल नहीं। इसीलिए युग्लिक में सम्यक मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकती है, क्योंकि उसका काल ही अंतर्मुहूर्त है और युग्लिक की हाँ, आयु तो बहुत लंबी है। मेन बात वही होती है कि जो थर्ड गुणस्थान, जिनको ये बात ध्यान में नहीं है ना, वो भी मतलब ये नोट कर लेना, शायद आपको ये ध्यान में नहीं होगी। प्लस जब हम ये गुणस्थान स्वरूप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको आ जाएगा जो थर्ड गुणस्थान होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि, उसका मैक्सिमम काल होता है अंतर्मुहूर्त का। कोई भी या तो आर होगा या पार होगा, या तो वो सम्यक्त अवस्था में ज्यादा टिकेगा या मिथ्यात्व अवस्था में ज्यादा टिकेगा, पर वो बीच की स्थिति पुल पे कब तक खड़ा रहेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि ऐसी है, ना श्रद्धा होती ना अश्रद्धा होती, तो इसीलिए ऐसी स्थिति ज्यादा लंबे टाइम नहीं चल सकती। वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक ही रहती है। अंतर्मुहूर्त बाद या तो उसको श्रद्धा पे जाना होता है या उसको अश्रद्धा पे जाना होता है, इसीलिए वो लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। क्लियर हुआ? क्षयोप आगे बढ़। समिक में वापस बताइएगा ना, क्षयोप समिक। क्षयोप शमिक किस में? मनुष्य गति में। हाँ, मनुष्य गति का। मनुष्य गति में क्षयोप शमिक जो है वो एकांत मिथ्या दृष्टि के अलावा सबको मिल सकता है, क्योंकि क्षयोप शमिक बहुत कॉमन सम्यक तो है। तो एकांत मिथ्या दृष्टि के बस भेद जो है वो हटाएं, उसके अलावा सबको ले सकते हैं। 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त को भी, और 30 अकर्म भूमि के पर्याप्त और अपर्याप्त को भी। ठीक है, अब हम देखते हैं मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व में मनुष्य के भेद क्या क्या लेंगे? तो जो भी एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है वो सभी मिथ्यात्व। तो यहाँ पर टोटल की टोटल भेद ऐसे आ रहे हैं, मतलब टोटल 303 भेद। कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे मिथ्यात्व अवस्था ना मिले। एकांत सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं है, इसीलिए 202 प्लस 200 प्लस 101 पूरा लेंगे। फिर आते हैं हम देवगति पर। अब देवगति का देख लेते हैं। देवगति सबसे पहले हमको औपशमिक देखना है। और अब ठीक है, एक बार इस चार्ट को ना देखते हुए इसी में से निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। देवगति है। देवगति में सबसे पहले बताइए औपशमिक सम्यक। इन जीवों में प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम होता है क्या? अपर्याप्त में तो होगा ही नहीं प्रथमोपशम, नहीं होता। द्वितीयोपशम भी नहीं होगा। क्या द्वितीयोपशम भवन मतलब किस में होता है? द्वितीयोपशम सिर्फ वैमानिक में होता है। मैं होगा फिर। हाँ, वैमानिक में ही होता है, अपर्याप्त में और पर्याप्त दोनों में। देवगति में जब हम बात करते हैं द्वितीयोपशम की, तो इसमें इन दोनों को तो हम औपशमिक में ले लेंगे, 30 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे अगर मतलब इनमें अगर एक अलग अलग बात कर लेते हैं औपशमिक में, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की। द्वितीयोपशम में तो 30 प्लस 5 पूरा 35 वैमानिक हो जाएंगे, अपर्याप्त के भी और पर्याप्त के भी। फिर जब हम प्रथमोपशम की बात करते हैं तो ये एकांत मिथ्या दृष्टि जीव को छोड़कर प्रथमोपशम सभी पर्याप्त को हो सकता है। तो 46 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है, 5 को हो सकता है क्या? प्रथम ऑप्शन नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई लॉजिक शायोपशमिक है? है ना, वो तो ऑलरेडी शायोपशमिक है, तो इसलिए उसको मिथ्यात्व प्रथम से ही प्रथम ऑप्शन में आ सकते हैं और अनुत्तर विमान हाँ, मिथ्यात्व नहीं है। एकांत सम्यक दृष्टि होता है। एकांत सम्यक दृष्टि होने के कारण इसमें कभी भी मिथ्या दृष्टि जीव पाया ही नहीं जाएगा। और प्रथमोपशम किसको मिलता है? मिथ्या दृष्टि को मिलता है, इसीलिए हम ये 5 में प्रथमोपशम नहीं लेंगे। तो किस में लेंगे? 30 प्लस ये, मतलब एकांत सम्यक दृष्टि भी हटा दो, एकांत मिथ्या दृष्टि भी हटा दो, तो बचा कितना? 46 प्लस 30, 76 भेद में प्रथमोपशम पाया जाएगा और 35 वैमानिक में द्वितीयोपशम पाया जाएगा। फिर आते हैं अब टोटल औपशमिक में कितने होंगे? तो 76 प्लस
35 दोनों है, उसमें हम जो कॉमन वाले होंगे 35 अपर्याप्त और 35 वगैरह जो भी हैं, जैसे अब देखो इसमें मैंने कॉमन वाली बात करी ना, इसमें तो क्या होंगे औपशमिक में टोटल अगर लेंगे तो 46 प्रथमोपशम के लेंगे और 5 द्वितीयोपशम के लेंगे, ठीक है, और 30 दोनों में ही पाया जाएगा, तो इसको बस एक ही बार लेना, तो 46 प्लस 30 प्लस 5 ऐसे ही लेंगे ना। और अपर्याप्त का भी तो भेद है, अपर्याप्त भी है तो है ना द्वितीयोपशम के, तो वो 70 हो जाएगा। हाँ इसीलिए 70 हो जाए, नहीं 70 तो द्वितीयोपशम में है और 76 देखो मैं ऐसा बता रही हूँ कि जो 86 हो जाएंगे ना 76 और 70 है, इनमें कॉमन क्या है, पहले इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 146 हो जाएगा, पर इसमें से कॉमन भी तो आ रहा है ना हमारे पास, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन इसमें से देखो क्या कॉमन आया था, जो द्वितीयोपशम में भी है प्रथमोपशम में भी है, ऐसा क्या है, ये वाला भेद है ना 30 45 30 ये है वैमानिक, यही भेद हुआ ना, हाँ जी 15 कर्म भूमि 30 वैमानिक का और 15 कर्म भूमि कर्म मनुष्य भूमि के पर्याप्त का, तो इसमें 30 मतलब 45 माइनस करना है, 45 ही माइनस होगा, 35 इन मैडम। हाँ 35 भी माइनस नहीं हो रहा है, फिर कुछ कर 11 आएगा। सिर्फ वैमानिक देव माइनस होगा ना इसमें? इसमें 30 वैमानिक, एक मिनट देखो कॉमन क्या है प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, यहाँ से देखते हैं ना एक बार, ये द्वितीयोपशम के कारण है, इसमें भी सिर्फ इसमें प्रथमोपशम के कारण, सॉरी ये भी प्रथमोपशम है ये भी प्रथमोपशम है, इसमें कॉमन ये आ रहा है 15 और इसमें कॉमन क्या है, इसमें अकर्ण भूमि मनुष्य में तो है ही नहीं, ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, ये प्रथमोपशम वाली लाइन है ना, प्रथमोपशम में ये है द्वितीयोपशम में नहीं है ये, और ये 30 तो कॉमन आ रहा है, 45 ही तो आना चाहिए, 101 कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या, पंद्रह और कहाँ पर लिया है इसमें, चलो एक बार देखते हैं, आप भी कोशिश करना। 35 देखिए 35 के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना है, राइट। हाँ हाँ और फिर 76 के अपर्याप्त लेना है, पर्याप्त तो लेना है पर्याप्त नहीं। गड़बड़ 15 की गड़बड़ कहाँ आ रही है, ये चलो एक बार देवगति की देखते बात हैं। कर रहे हैं ना, तो मनुष्य के भेद नहीं लेंगे इसमें। मनुष्य के 15 ले रहे हैं ना, आप 30-45 ले रहे हैं ना मनुष्य के भी। अभी देवगति का ही देख रहे हैं ना हम लोग। हाँ वो भी बात है कि अभी हम गड़बड़ देवगति है का अभी ही देख रहे हैं। तो 30 निकालेंगे ना, देवगति के 35 निकलेंगे। 33 वैमानिक होगा, ठीक है आ गया। 33 वैमानिक देव हाँ होंगे इसमें। 35 नहीं है, 5 अनुत्तर विमान वाले कॉमन थोड़ी है, उसमें प्रथमोपशम थोड़ी आता, हमको तो कॉमन माइनस करना है ना, तो कॉमन सिर्फ 30 विमान वाले हैं, 30 हाँ विमानवासी देव है, तो इसीलिए 30 विमानवासी को माइनस कर दिया हमने, तो 116 भेद हो गया। हम ऊपर के क्यों देखे, हम मनुष्य गति की बात ही नहीं कर रहे हैं, देवगति की बात कर रहे हैं, हाँ देवगति के कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो 116 भेद हो गए, ठीक है। फिर आते हैं शायोपशमिक, शायोपशमिक की वाली लाइन चल रही है ना, अच्छा यहाँ से निकाल रहे हैं हमको, तो औपसमिक औपचारिक सम्यक्त्व में देव के कितने भेद आए, 116 आए क्या? हाँ 116 है, मतलब 76 प्रथमोपशम वाले 70 द्वितीयोपशम वाले, दोनों ऐड करने पर 146 आया था, उसमें से 30 कॉमन लिया है इसलिए माइनस कर, मतलब 2 बार आ गया ना, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो एक बार का माइनस कर देंगे तो 116 भेद बचे। अब देखते हैं शायोपशमिक। शायोपशमिक में एकांत मिथ्या दृष्टि को छोड़ के बाकी सभी स्थानों पर शायोपशमिक पाया जाता है, इसीलिए 81 भेद होगा, 99 माइनस 18। फिर आया सासादन। सासादन में हमने देखा था कि जो ये अनुत्तर विमान में तो जाते नहीं है वो, तो सासादन, क्योंकि अनुत्तर विमान में क्यों नहीं जाते सासादन,
क्योंकि क्योंकि सासाधन का नियम संगीति है। नहीं एकांत शायिक सम्यक नहीं है, दृष्टि है। नहीं शायद शायद सम्यक है। होता है, सम्यक लेकिन तीन होना है। एक बार सासाधन का जो फ्यूचर है वो नियमा मिथ्या दृष्टि होता है और अनुत्तर विमान में मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो एकांत सम्यक दृष्टि है। तो इसीलिए अनुत्तर विमान को माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो इनको भी माइनस कर देंगे। तो सम्यक तो किस में पाया जाएगा? सासाधन, तो इन दोनों भेद में 46 प्लस 30 टोटल 76 अपर्याप्त और 76 पर्याप्त, 152 भेद हो गए। शायिक सम्यक तो हमने देखा था ओनली 35 वैमानिक की बात होती है, तो 35 वैमानिक के अपर्याप्त और 35 के पर्याप्त। फिर शायिक के बाद देखते हैं हम सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व मतलब जहां दृष्टि चेंज होने वाली बात होती है। शायोपशमिक वाले जो केस है उसमें तो मतलब शायोपशमिक वाले, चलो ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सभी तरह के रहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, दृष्टि चेंज करने में भी कोई बाधा नहीं है, तो 46 हम पूरा ले लेंगे। जो एकांत मिथ्या दृष्टि है वो दृष्टि चेंज नहीं करेगा, एकांत सम्यक दृष्टि है वो दृष्टि चेंज नहीं करेगा। तो 18 प्लस 5 माइनस कर दो, 46 प्लस 30 ऐड कर दो, तो कितने हुए? 76 के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों लेंगे क्या? नहीं, सिर्फ पर्याप्त लेंगे। ओनली पर्याप्त में होता है, इसीलिए अपर्याप्त नहीं लेंगे। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि के 76 भेद हो गए। फिर आते हैं मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के जो भी एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है वहां पर सब जगह मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं, तो वो 5 माइनस कर दो। 99 माइनस 5 94 अपर्याप्त, 94 पर्याप्त, कुल 188 भेद हो गए। ठीक है, तो अब एक बार ये हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, प्लस ये चार्ट को उनने पूरा सम अप कर दिया, दोनों चैप्टर का सम करा हुआ चार्ट है। ठीक है, तो अब आपको ऐसे भी ध्यान रखनी है। तो ये पूरा हमारा वो पार्ट हो गया और यहाँ पर हमारे सारी अवस्थाएं हो गई। ठीक है, तो अब ये चैप्टर भी एक बार हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी तरफ से आप कोशिश करना एक बार पूरे से देखने का वापस, और जब एक बार हमारा कंप्लीट होगा ना तो कुछ दिन बाद हम वापस से एक बार ये चार्ट को सेल्फ बनाने की हैबिट मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस खुद से करना ताकि आप उस समय क्लास में सब अटेंटिवली रिस्पॉन्स कर पाओ। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या डाउट्स? मैडम ये है ना मैडम, ये ना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आते हैं ये? बिल्कुल बहुत कम आते हैं, आप अनुप्रेक्षा करिए। नहीं, जैसे आपने कर्म ग्रंथ का पढ़ा तो उसमें तो हम लोग कर्मों से बचाना, हम लोग ये कर्म बचाने से हमको फायदा हुआ, काफी मतलब खराब कर्म नहीं कर रहे। लाइफ चेंज हो जाती है, इसको ध्यान से करेंगे। देखिए कर्मों के बारे में आप समझ रहे हो तो ये भी तो एक कर्म ही है ना। मिथ्या दृष्टि अवस्था, सम्यक दृष्टि अवस्था, सम्यक मतलब हमने देखा कि मोहिनी कर्म को सेनापति कहा जाता है। जब इस पे हमने विजय प्राप्त कर ली तो हम बचे हुए सातों कर्मों पर बहुत इजीली विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम मोहिनी कर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको उसमें भी सबसे खतरनाक क्या होता है, दर्शन सम्यक्त्व होता है, मतलब दर्शन त्रिक होते हैं, दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां होती है। तो बस वही तो यहाँ है ना, जिसके सम्यक वेदनी का उदय वो जीव सम्यक पाएगा, जिसके मिथ्यात्व वेदनी का उदय वो मिथ्या दृष्टि होगा जीव। तो वही सब अवस्थाएं तो ये है। और फिर किस किस जीव में कैसे, किस किस जीव में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन सा जीव कैसी अवस्था। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो युगलिक है, जब हम भी अगर युगलिक में उत्पन्न हुए होंगे तो हमारे पास शायोपशमिक या शायिक में से क्या होगा, आप खुद से पूछो। अभी अगर आपके शायिक सम्यक्त्व होता तो आप इस समय पे पहली बात होते ही नहीं, क्योंकि इस समय शायिक सम्यक्त्व नहीं है, शायिक सम्यक्त्व का विच्छेद हो चुका है। तो शायिक सम्यक्त्व अभी मतलब एट प्रेजेंट हम जहाँ है भरत क्षेत्र में 5वें आर्य में, तो यहाँ शायिक सम्यक्त्वी जीव कोई पाया ही नहीं जाएगा। मतलब हम कौन है, शायोपशमिक सम्यक्त्वी हैं। तो शायोपशमिक सम्यक्त्वी मतलब युगलिक में अगर हम गए होंगे तो या तो हम मिथ्या दृष्टि बने होंगे या फिर शायिक के अलावा कौन सा ऑप्शन खुला है, सिर्फ शायोपशमिक खुला है, तो वहां हमारे सिर्फ शायोपशमिक अवस्था होगी। तो ऐसे करके हम खुद से जितना अनुप्रेक्षा करेंगे ना उतनी चीजें सामने आ सकती हैं। और हम ये चिंतन कर सकते हैं कि आने वाले भव में अगर मैं जाऊं, आप ऐसा चिंतन कर सकते हो कि मैं 5 अनुत्तर विमान जैसी जगह पर जाऊं ताकि मैं कभी मिथ्या दृष्टि अवस्था को ही प्राप्त ना करूं। मिथ्यात्व की अवस्था में कितने ज्यादा आप मतलब ये आप जब आगे जब ये पढ़ोगे ना गुणस्थान स्वरूप, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें आपको पता चलेगा कि जब सम्यक दृष्टि जीव, और प्लस इसमें तो क्या, जब आप अभी आगे के चैप्टर्स में आओगे ना तो इन चैप्टर जो बंद उदय उदीर्णा सत्ता के चैप्टर है ना, इसमें आपको पता चलेगा कौन से गुणस्थान तक कौन से कर्मों का बंध होता है, कौन से गुणस्थान तक कौन से कर्मों का उदय होता है।
तो इसमें आपको ये देखोगे कि जब आप सम्यक दृष्टि बनते हो ना, सम्यक दृष्टि आपकी अवस्था रहती है, तो आप सिर्फ देवगति का ही बंद कर रहे हो मनुष्य होने के केस में। मनुष्य या तिर्यंक जब सम्यक दृष्टि होता है सिर्फ और सिर्फ देवगति और देव प्रायोगी प्रकृतियों का ही बंद करता है। तो ये चिंता नहीं करना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि बनूं ही ना, तो मैं संसार भ्रमण से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता हूँ। बस यही मैडम सोचा कि मिथ्या दृष्टि में जाना ही, मिथ्या दृष्टि बनना ही नहीं है, सम्यक तुम्हें ही जाना हमको तो हमेशा। मैम हाँ मैम हाँ पूछिए जय जिनेंद्र। हाँ, वो मेरे को ना सोमवार की रिकॉर्डिंग चाहिए। मैंने उस दिन ज्वाइंट नहीं की थी तो मेरे रिकॉर्डिंग नहीं आई है। रिकॉर्डिंग है, असल में थोड़ी सी उसमें कुछ दिक्कत हुई है, तो आप एक बार आज की क्लास वापस से देखना। वो क्लास को भी सामने चार्ट लेके बैठोगे ना तो ऑडियो तो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसमें शायद वीडियो मिस हो गई है, बट आप कोशिश करना। सोमवार वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखूंगी तो ये नहीं समझ में आएगा मेरे को। सोमवार वाली रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं आया है। एक बार आप कर लेना, ट्राई करना। अभी किसी के डाउट है क्या? नहीं तो क्लास एंड करते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। लास्ट टाइम क्लास में मैंने पूछा था वो सासागन सम्यक्त्व का नवग्रह में कैसे लिया। हाँ वो अभी ना मैं आपको मतलब आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप भी कर देना, प्लस ध्यान में मेरे उतर गया था तो मेरे को अभी याद आया था, वो भी मैं पूछती हूँ उसको, है ना। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जय जिनेंद्र। जय मेरी तभी तक बुक ही नहीं आई है और एक मेरी फ्रेंड है उसको अभी तक के उसमें क्लास में नहीं लिए। डाउट पहले लीजिए, क्योंकि मेरा बुक से कोई रिलेशन नहीं, मैं बीकानेर से बहुत दूर हूँ अभी। तो प्लीज दूर तो है पर है? हम मजबूर है ना मैम। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल है, आप कोशिश करिए एक एक चैप्टर का या तो पीडीएफ प्रिंट निकाल लीजिए। पीडीएफ तो है ही ना आपके पास। अभी डाउट है दीदी? ये पूछ रहे थे हम 30 अकर्म भूमि में, क्या डाउट बताऊं दीदी 30 अकर्म भूमि में क्षायब समिक कैसे हुआ? उनमें तो या तो सम्यक दृष्टि होता है या मिथ्या दृष्टि होता है ना। 30 अकर्म भूमि में हाँ तो क्षायब समिक कैसे हुआ उसमें? क्षयोप शमिक सम्यक दृष्टि ही तो है, मना थोड़ी किया सम्यक दृष्टि के लिए। 30 अकर्म भूमि मनुष्य में सम्यक दृष्टि अगर जीव है तो कौन सा सम्यक तो होगा? क्षयोप शमिक ही होगा अगर वो शायिक नहीं है तो। ठीक है, अच्छा ठीक है। आज क्लास को इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसमें एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि में क्रॉस हुआ है ना 30 अकर्म। तो वहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों टाइप के पाए जाते हैं, इसीलिए क्रॉस करा है हमने। तो सम्यक दृष्टि कौन से होते हैं? तो क्षयोप शमिक और शायिक हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।